हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके इस चैप्टर में टोटल 3 प्रश्नावली यानी कि आपको 3 एक्सरसाइज दी गई हैं, 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो 7.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज है, ये हमारी अब इसमें इंटरनली डिवीज़न और एक्सटर्नली डिवीज़न, एक्चुअल में हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक कहते हैं हम इसको अंतर विभाजन और एक होता है हमारा बाह्य विभाजन। जैसे क्या होगा है इंटरनल जो हमारा डिवीज़न होता है सेक्शन, इसको कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। अब इस सेक्शन फॉर्मूला में एक्चुअल में आप स्टडी करेंगे इंटरनल डिवीजन क्या होता है। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का मीनिंग होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर विभाजन। इसमें आप देखेंगे इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे हमने एक कोई भी लाइन ड्रॉ की है, ये और बी, अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट और कहीं भी आपका प्रेजेंट हो सकता है, इसको हमने बोल दिया आर। अगर हमें यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी इसके अगर दोनों के कोऑर्डिनेट पता होंगे x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2, और आपको यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेकिन ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चंस में कि ये लाइन कितने रेशो में डिवाइड हो रही है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसको m माना है और यहाँ से यहाँ तक n, ये मिडिल में नहीं है r। तो अब आपको अगर r के कोऑर्डिनेट कभी भी निकालने हो तो ये दोनों इंटरनल डिवीजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई करता है। अगर ये दोनों से आउटर होगा तो इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। तो जब भी कभी आपको x की वैल्यू निकालनी है यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ r निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, तो जब भी आपको कभी कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट r के, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर अप्लाई करना होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देखिए जब आप m लेंगे तो अगर आपने इधर की वैल्यू को चूज किया है तो आपका कोऑर्डिनेट राइट होगा, और जब आप इधर का राइट हैंड की वैल्यू को चूज करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी। आप फॉर्मूला याद रखें या ना रखें, लेकिन इस प्रोसेस को भी याद रख लेंगे तो इससे भी आपका काम इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसी टाइप में अगर हमें y निकालना है तो y के लिए हमारे पास हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अपनी इस एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन तो इसको कहते हैं बाह्य विभाजन। इस एक्चुअल में आपके एक्सरसाइज में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपके यहाँ केवल इंटरनल डिवीजन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि अगर ये पॉइंट R कहीं बाहर होता है दोनों से, A और B से, तो इसको हम एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। और जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, तो जहाँ आपने प्लस किया है वहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, बस ये इसमें डिफरेंस होता है कि जहाँ आपने प्लस किया है वहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। तो
इससे आपके एक्सटर्नल डिवीज़न निकल आएंगे। और एक होता है यहाँ पर, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। अब इसमें हमें अगर हम देखें, एक होता है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, इसको कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको निकालने होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आर ये मिडिल में है तो इसका मीनिंग है कि ये, अगर आर लिख देते हैं, इफ आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर आर मिड पॉइंट है तो एम किसके बराबर होगा, एम के, यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर रहेंगी, कोऑर्डिनेट तो अलग अलग होंगे। तो इस पोजीशन में जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब m किसके बराबर है, n के, तो इन दोनों को आप mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n पुट कर सकते हो, और यहाँ पर हो जाएगा my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। तो आपने देखा कि इसमें m हमारा कॉमन हो जाएगा। अब m की वैल्यू को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका 2m, इसमें भी m कॉमन हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करा दीजिए। तो ये आपकी बुक में आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे मिड पॉइंट के, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल दोनों का एवरेजिंग करना है, इस कोऑर्डिनेट का और इस कोऑर्डिनेट का एवरेज कर दीजिए, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो उन दोनों की जो एवरेजिंग वैल्यू है वो मिड पॉइंट हमें दे देगी। तो इसके बेस पर आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो उन एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। जैसे कि इसमें दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। इसमें हमें कुछ कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 4, -3 और 8, 5। तो ये हमारे पास कोई एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, जिसमें हमें इसके पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें ये बोला है कि 3:3:1 में डिवाइड हो जाती है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपने देखा कि अभी हमने इसको n बोला था, इसको क्या बोला था हमने, n। ये हमारा x, इसको हम दिखा सकते हैं x1 y1, इसको हम दिखा सकते हैं x2 y2, और हमने r के कोऑर्डिनेट क्या माने थे यहाँ पर, x और y। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो यहाँ पर फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या बताया था हमने कि जब हम इस वैल्यू को लेंगे तो मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे,
वैल्यू को लेंगे तो मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे और अपॉन दोनों को ऐड कराएंगे 3 + 1। इसी के साथ जब हम इस वैल्यू को लेंगे तो मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे प्लस जब हम इस वैल्यू को लेंगे और जब वैल्यू माइनस में होती है तो ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि आपको साइन चेंज करने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए कितना आता है। तो यहाँ पर आएगा 24 + 4 / 4 और ये आएगा हमारे पास 15 - 3 / 4। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 आएगा और ये 3। तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो आपने देखा कि आर के कोऑर्डिनेट कितने इजीली हमने निकाल लिए। तो आर की बस आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल 7। देखिए 7 एग्जांपल क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इस बार आपको रेशियो निकालनी है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है -4 और 6, -4 और 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए -6 and 10 और बी है हमारे पास 3 - 8 और -8। अब इस बार आपको ये निकालनी है कि ये लाइन कितनी रेशो में डिवाइड हो रही है। तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट आर -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन m/n। तो अभी हमने यहाँ पर इमेजिन किया कि ये लाइन हमारी m/n में डिवाइड हो रही है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है। तो इस बार आपको आर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो -4, 6 की जो वैल्यू है अगर हम निकालें तो वो कितनी आएगी। अगर हम इस वैल्यू को इधर से लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेगा और जब n को लेंगे तो यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई करेगा। देखिए अब आपके पास अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको x कोऑर्डिनेट से आंसर निकालना है, x से निकाल लीजिए, y से निकालना है आप y के लिए भी चूज कर सकते हो। तो m मल्टीप्लाई -8 और प्लस n मल्टीप्लाई 10 और यहाँ डिवाइड कराएंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे m + n। अब देखिए आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए। आपका अगर x कोऑर्डिनेट लेते हो तो इसका भी x लेना पड़ेगा आपको। अगर आप 6 लेते हो तो ये पूरी वैल्यू आपको चूज करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं तो केवल यहाँ पर x को लेकर आंसर निकाल देता हूँ, आप y से भी निकाल सकते हो। आंसर दोनों से सेम आएगा। आपको y कोऑर्डिनेट लेना है इधर से तो इसका भी y लेना पड़ेगा। अगर हम इधर से x लेंगे तो इसका भी हमें x ही लेना होता है। तो -4 = 3m - 6n अपॉन m + n। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं उसको क्या ले सकते हैं 1। तो -4 × m + n = 1 गुणा आपका मल्टीप्लाई 3m - 6n। तो हम देखेंगे यहाँ से -4m - 4n = 3m - 6n। अब आपको क्या करना है, mm की एक साइड कर लेंगे और nn के एक अदर साइड कर लीजिए। तो -4m - 3m = -6n
प्लस 4n, तो ये बन जाएंगे -7m इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल करा लीजिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर m/n इज इक्वल टू 2 तो देखिए जब भी ये दोनों वैल्यू सीधे एक दूसरे को डिवाइड करेगी तो ये क्या हमें रेशो बताती है कि कितने रेशो में हमारी वैल्यू हमें मिल रही है। तो m/n कितना आ गया हमारा 2/7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में आपको दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मीनिंग होता है अगर मैं कोई लाइन इस तरह की ड्रॉ करता हूँ ए बी, तो ट्राइसेक्शन का मीनिंग होता है कि कोई भी एक लाइन बिल्कुल 3 इक्वल हिस्सों में बढ़ती है, जैसा आपको दिया भी गया है ब्रैकेट में कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको हम ट्राइसेक्शन कहते हैं। तो अगर हम इक्वल हैं ए पी, पी क्यू और बी क्यू हमें इक्वल दिए हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लेता हूँ x y, तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू BPQ इज इक्वल टू QB, देन we have AP is equal to 1 and PB is equal to 2। हमने कितनी रेशो में इसको ले लिया 1/2। अब आप देखिए इसमें आपको A के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 2 and -2 और B के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं हमें -7 4। अब हम यहाँ से इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर P की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितने हो जाएंगे हमारे पास, जब हम इधर की वैल्यू लेंगे तो मल्टीप्लाई हमारी -7 के साथ होगी, और जब हम 2 लेंगे 1 लेंगे तो -7 के साथ होगी और 2 लेंगे तो 2 के साथ होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 और डिवाइड कराएंगे यहाँ पर 1 + 2। अब सेम कॉन्सेप्ट y के लिए लगाइए 1 × 4 प्लस 2 × -2, ब्रैकेट जरूर लगाइए ताकि साइन में यहाँ पर गलती ना हो। 1 + 2, तो देखिए सॉल्व करके कितनी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है -6 + 4 / 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 -4 / 3। ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और ये हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 3। इसमें -7 6 नहीं है, -7 है। तो देखिए इसमें
हमारे पास यहाँ पर कितना मिलेगा हमें -3 डिवाइडेड बाई 3 और 0 डिवाइडेड बाई 3 इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो -1 और 0। तो आपको ये कोऑर्डिनेट किसके मिल जाएंगे, P के। -1 और 0 हमें आंसर मिल जाता है। अब देखिए इसमें आप ये देखिए एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि Q जो पॉइंट है वो तो मिड पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस ये है और इक्वल ये है। तो अब क्योंकि आप इजीली मिड पॉइंट से बहुत आसानी से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, तो अब हम देखिए बी के कितनी इजी से कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब लिख दीजिए आप आल्सो बी इज मिड पॉइंट, आल्सो बी इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ये तो मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या पढ़े थे हमने, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। या एक तरीका और है, अब इसको रिवर्स भी कर सकते हो, इधर 2 भाग ले सकते हो, इसके 2 पार्ट्स और इधर के 1 पार्ट्स आप ले लीजिए, तो भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप अपना टाइम सेविंग कर सकते हैं यहाँ से, ये जल्दी आपको आंसर देगा। तो दोनों का एवरेज करिए, तो देखिए इसकी वैल्यू -1 और ये -7 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 और यहाँ पर लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y के लिए लिखे 0 + 4 अपॉन 2, तो ये दोनों हो जाएंगे -8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -4 और 2। तो इस तरह हमने इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो एक आंसर हमारा आ गया -4, 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में क्या कहा गया है, फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखिए ये 2 एक्सिस है हमारे पास, x एक्स और y एक्स। अब इसमें y एक्स डिवाइड कर रही है, किसी लाइन सेगमेंट को y एक्स डिवाइड कर रही है। फाइंड द ratio in which the y-axis divide the line segment joining the point 5, -6 और -1। ये रफली आइडिया है, -1 -4 इसमें नहीं लाई करते हैं, ये तो हमने केवल रफली बनाया है, रफली पिक्चर है हमारे पास। तो हमें यहाँ पर रेशो निकालनी है। बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन पीछे था, लेकिन इस बार आपको यहाँ के r के कोऑर्डिनेट दिए नहीं गए हैं, r के कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ पता होती है कि जब भी हम किसी अक्ष पर इंटरसेक्शन देखते हैं, आइदर x एक्सिस पर हो या y एक्सिस पर हो, उसमें एक पॉइंट 0 होता है। तो आप अगर इंटरसेक्शन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक y तो पता है हमें, लेकिन x तो y पर हर जगह क्या होगा, 0। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट क्या पुट कर लेने हैं, 0 y। तो आप देख रहे हैं सिंस y एक्सिस कट्स द लाइन सेगमेंट AB, then the coordinate of
on y axis x always 0, x always 0। तो देखिए अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम इसको पुट कर सकते हैं 0, y इज इक्वल टू m इंटू -1 एंड प्लस m इंटू -1 प्लस n इंटू 5 अपॉन m प्लस n। इसी तरह आप पुट कर सकते हैं m तो -4 प्लस n इंटू -6 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू y के लिए m इंटू -4 प्लस n इंटू -6। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, पहले अगर यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो आप जब भी इसकी कंपेयर करेंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ करेंगे, ना कि किसी चर राशि के साथ। तो y तो यहाँ पर चर राशि है, तो चर राशि से तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं, नॉट कंपेयरिंग विद ए वेरिएबल। आपने अभी जो लास्ट प्रॉब्लम की थी यहाँ दोनों वैल्यू कांस्टेंट थी, तो इसमें 0 कांस्टेंट है, तो इस बार आप केवल इसी की कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कंपेयर हमेशा केवल कांस्टेंट की जाएगी, वेरिएबल के साथ नहीं करेंगे। x की तुलना x से कर सकते हैं तभी आपका आंसर आएगा। अगर आप इसकी तुलना y के साथ कर दी आपने तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चंस में, आपका आंसर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -m प्लस 5। तो देखिए इसी के साथ हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 क्रॉस मल्टीप्लाई m प्लस n, क्योंकि इसके नीचे आप 1 दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -m प्लस 5m। तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा -m प्लस n, और इस m को इधर शिफ्ट करा लीजिए 5m, m अपॉन n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/1, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 5/1, और इसको हम दिखा सकते हैं m अपॉन m, m/n 5/1। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 9 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।